नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जिस समय पर हमारी जो सरसों की फसल है 60 दिन के आसपास 70 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर किसान भाइयों हमें अपनी सरसों की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा देख रेख की आवश्यकता होती है। एक यही समय किसान भाइयों सरसों की फसल के अंदर होता है। यदि इस समय पर आपकी नज़र थोड़ी सी भी हटी तो समझ लीजिए दुर्घटना घटी। यदि इस समय पर आपने अच्छी तरीके से ध्यान निगरानी अपनी सरसों की फसल पर आप नहीं रखेंगे तो आपकी सरसों की फसल का जो पैदावार आने वाले समय में होने वाली थी वो पैदावार बिल्कुल ही नीचे चली जाएगी। तो किसान भाई, इस समय पर आपको कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन से खाद डालने हैं, क्या खाद नहीं डालना, स्प्रे नहीं करना, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, ये सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। इस चैनल पर किसान भाइयों आप और किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएं। और एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट सेक्शन में सभी किसान भाई जरूर 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 दें कि एक सप्ताह में आप कितनी वीडियो देखना चाहते हैं। 1 वीडियो, 3 वीडियो, 5 वीडियो या फिर रोजाना आप 1 वीडियो देखनी चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपने कौन सी फसल की बुआई की हुई है जिससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि सभी किसान भाइयों ने एक ही फसल नहीं लगाते हैं। कुछ किसान भाई अलग किस्म लगाते हैं, कुछ किसान भाई अलग वैरायटी लगाते हैं। तो उसका नाम भी नीचे बताएं जिससे कि उससे संबंधित भी आपको सही और सटीक जानकारियां प्राप्त होती रहें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं कि सरसों की फसल के अंदर 60 से लेकर 70 दिन पर कौन कौन से कार्य हमें करनी चाहिए जिनसे कि हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले किसान भाई आपको ध्यान में रखना है कि जिस समय पर आपकी जो सरसों की फसल है 60 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर लगभग टहनियाँ बननी हमारी सरसों के अंदर शुरू हो जाती हैं और हल्के हल्के फूल आने भी शुरू हो जाते हैं। तो इस समय पर किसान भाइयों आपको ध्यान देना है कि आपकी फसल के अंदर जो हमारा मोयला आता है ये मोयला ना लग पाए। मोयला रोग काफ़ी खतरनाक तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारी पैदावार को कम से कम 15% तक पीछे कर देता है, 20% तक पीछे कर देता है। तो ध्यान देना है कि हमारी फसल के अंदर मोयला का अटैक ना हो पाए। और मोयला के साथ साथ किसान भाइयों और भी जैसे जड़ गलन की समस्या है, जड़ गलन की समस्या हमारी फसल के अंदर ना हो या किसी तरह की कोई टिड्डी हमारी फसल के अंदर ना लगे, इस समय पर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि यदि कोई भी फसल के अंदर रोग आपको नजर आ रहा है, कोई भी रोग दिखाई दे रहा है, तो तुरंत ही आपको किसान भाइयों समय रहते अपनी फसल पर एक अच्छा सा स्प्रे कर देना है जिससे आपकी फसल जो है रोगों से बची रहे और आपको एक अच्छा और सही उत्पादन निकाल करके दे सके। साथ ही साथ किसान भाइयों सिंचाई का इस समय पर बहुत खास ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जिस समय पर फूल बनने शुरू होते हैं, टहनियों का विकास होना शुरू होता है, उस समय पर यदि खेत के अंदर नमी थोड़ी सी भी किसान भाइयों कम रह जाती है तो हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाती और इसके अंदर जो है जो हमारी फलियां हैं, जो दानों की संख्या है, ये किसान भाइयों कम हो जाती है और फूल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो यदि आप फूलों को झड़ना रोकना कम करना चाहते हैं, फलियों की संख्या ज़्यादा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दाने ज़्यादा हमारी सरसों की फसल के अंदर बन करके चलें, तो किसान भाइयों आपको समय रहते सिंचाई करनी है और स्प्रे का तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस समय पर आकर के सरसों की फसल के अंदर कीटों का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर यदि थोड़ी सी भी लापरवाही आपने की तो बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाई यहाँ पर आप उठा सकते हैं। तो इस समय पर कीटों का अटैक होते ही तुरंत एक अच्छे से कीटनाशक का उपयोग कर दें और अपनी सरसों की फसल को कीटों के अटैक से आप बचा सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों यदि आपने अभी तक जो है यूरिया का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया है तो आप यहाँ पर 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी ग्रोथ अपनी सरसों की फसल के अंदर देखने को मिलेगी और नई नई शाखाएं, नई नई टहनियाँ आपको बनती हुई नजर आएंगी और बहुत अच्छा उत्पादन सरसों की फसल आपको उस किसान भाइयों आने वाले समय में निकाल करके दे पाएगी। तो उम्मीद है मैं आपको एक सही और सटीक जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।